हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, जो आईआईसी बेंगलोर ऑफर कर रहा है। बाकी बहुत सारे इंस्टीट्यूट भी ये कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जैसे कि आईआईटीज वगैरह। जहाँ तक मुझे पता है आईआईटी दिल्ली इसे ऑफर करता है, आईआईटी हैदराबाद इसे ऑफर करता है, आई थिंक आईआईटी पटना भी इसे ऑफर करता है, और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ऑफर कर रहे हैं। और ये थोड़ा थोड़ा ट्रेंडिंग में भी ये थोड़ा सा टॉपिक चल रहा है बिकॉज ऑफ डेटा साइंस एंड अदर थिंग्स। ये थोड़ा सा ट्रेंडिंग में भी ये टॉपिक चल रहा है, ये कोर्स थोड़ा सा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये कोर्स कैसा है और बाकी सारी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। तो सीधे शुरू करते हैं। जिन बच्चों को आईआईसी बेंगलोर के बारे में नहीं पता है उन सबको मैं सबसे पहले आईआईसी बेंगलोर का एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट कुछ अलग ही लेवल का इंस्टीट्यूट है। जिन्हें नहीं पता है, एक बहुत ही फेमस डायलॉग भी है ऐसे बेंगलोर के ऊपर कि आईआईटी को जानते हो ना, आईआईटी का बाप है ऐसे। ये आप में से जो बच्चे जानते होंगे आईआईटी को, बहुत सारे बच्चों ने इसे ज़रूर सुना होगा ये डायलॉग को। तो हम बात करते हैं आईआईसी बेंगलोर का थोड़ा सा इंट्रो से। तो ये इंडिया का टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है और टॉप यूनिवर्सिटी भी यही है। इसके बाद ये इंस्टीट्यूट अपने रिसर्च आउटपुट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि यहाँ का रिसर्च आउटपुट दी टॉप नॉच है, बिल्कुल ही टॉप पे है। इसके अलावा ये बहुत ही पुराना इंस्टीट्यूट है, 1909 में एस्टेब्लिश हुआ था और इनका बजट हाईएस्ट है, हाईएस्ट। किसी और इंस्टीट्यूट का इससे ज़्यादा नहीं है। आईआईटीज़ वगैरह की बात करें या फिर और किसी आइजर वगैरह की बात करें तो इससे कम ही है ऑलमोस्ट सबका बजट जो है, जो इनका जो ओवरऑल एनुअल बजट होता है। एम्स वगैरह की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि एम्स में हॉस्पिटल वगैरह भी होते हैं तो उनका बजट बहुत हाई होता है एज़ कम्पेयर टू आईआईसी या फिर कोई आईआईटीज़। तो उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा। इसके बाद इसका जो कैंपस है वे बेंगलोर की मेन सिटी में ही है। मैं खुद पर्सनली वहाँ पर विजिट कर चुका हूँ, बहुत बढ़िया कैंपस है। अराउंड 440 एकर्स में इनका कैंपस है और बहुत सुंदर कैंपस है और काफ़ी ग्रीन कैंपस है। बेंगलोर भी वैसे काफ़ी ग्रीन है, बस ट्रैफिक को हटा देते हैं थोड़ा सा। ओके, तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। और आईआईसी में सिर्फ एक ही बीटेक का कोर्स ऑफर होता है, बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। बाकी कोई भी बीटेक का कोर्स नहीं ऑफर होता है। कंप्यूटर साइंस वगैरह, मैकेनिकल वगैरह कुछ भी नहीं ऑफर होता है। सिर्फ एक ही अभी करंटली ऑफर हो रहा है, मे बी फ्यूचर में कुछ और ये बीटेक के कोर्सेज ले आए। ये कोर्स जो है 2022 में लॉन्च हुआ था और 2022 में ये सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि जेई एडवांस का ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर आईआईटी बॉम्बे की सीएस की सीट छोड़ के आईआईसी बेंगलोर की बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग को उसने ज्वाइन किया था, बिकॉज उसका इंटरेस्ट कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में ज़्यादा था और रिसर्च ओरिएंटेड। उसका इंटरव्यू आप जाके देखोगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। तो ये थोड़ा है कि टॉप टॉप रैंक होल्डर्स आईआईटीज़ की टॉप सीट्स को छोड़ के यहाँ पर आते हैं। जो मोड ऑफ एडमिशन है वे यहाँ पर जे एडवांस है और टोटल सीट्स जो है वे 52 है। आपको इस चीज़ का ध्यान में रखना है, इस 52 में 10% सीट जो है वे फॉरेन नेशनल्स के लिए रिजर्व्ड है एंड शायद अराउंड 20% सीट जो है वे गर्ल्स के लिए है। तो अब हम बात करेंगे कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में, और इसके बारे में मैं थोड़ा ज़्यादा ही बात करूँगा जितना करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिथ है इंटरनेट में। तो मिथ ऐसे हैं कि ये कोर्स जो है ना काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है डेटा साइंस और कंप्यूटर साइंस से। तो बिल्कुल क्लियर साफ शब्दों में मैं बता देता हूँ कि ये कोर्स जो है वे काफ़ी डिफरेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है मैथमेटिक्स की तरफ रादर देन डेटा साइंस या फिर सीएस। जबकि इसमें डेटा साइंस और सीएस के भी बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पर कवर किए गए हैं, बट मोर और लेस ये मैथमेटिक्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है। और ये कोर्स स्ट्रक्चर से आपको दिख भी जाएगा कि यहाँ पर जो मैथमेटिक्स का कोर कोर्सेज है वो मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग दो पार्ट्स में डिवाइड है। और मैथमेटिक्स के जो भी कोर कोर्सेज होते हैं मेनली वे सारे इस कोर्स में कवर्ड है। चाहे आप लीनियर अलजेब्रा की बात करो, स्टैटिस्टिक्स की बात करो, या फिर अलजेब्रा की बात करो, या फिर बेसिक एनालिसिस, ये तो ठीक है। इसके बाद कंप्यूटिंग में जो है यहाँ पर काफ़ी आपके सीएस के कोर्स आ जाएंगे, काफ़ी डेटा साइंस में भी जो कोर्सेज आते हैं वे आ जाएंगे यहाँ पर। तो कंप्यूटिंग में जैसे कि हम बात करें प्रोग्रामिंग हो गया हमारा, या फिर कंप्यूटर सिस्टम हो गया, और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्स होता है सीएस और डेटा साइंस के स्टूडेंट्स को ये ज़रूर पढ़ाया जाता है। इसके बाद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम,
अब यहाँ पर बच्चों को लगेगा ये तो सिर्फ कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, नहीं, ये डेटा साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। डेटा साइंस के स्टूडेंट्स को भी नहीं, एज ए टीवीएम ये नॉर्मल मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को भी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम भी पढ़ाया जाता है। और मे भी बहुत सारे एजर्स में भी पढ़ाया जाता है, क्या पता बहुत सारे आईआईटीज में जो मैथमेटिक्स के बीएससी के कोर्सेज होते हैं वहाँ पर भी शायद डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पढ़ाया जाता है। इसलिए मैं ये आपको बोल रहा हूँ कि ये मैथमेटिक्स की तरफ ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइंड है, क्योंकि मोस्टली कोर्सेज जो है वे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स को पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद ऑटोमेशन जो होता है ये रोबोटिक्स आपका रिलेटेड हो गया। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरिकल मेथड्स, ये भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक है। एंड इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। तो यहाँ पर जो आपके कोर कोर्सेज है उसमें एक ही डेटा साइंस का मेन कोर्स मेरे को दिखा दिया, दो सॉरी, स्टैटिस्टिक्स एंड इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। हालांकि डेटा साइंस में आपको डेटा स्ट्रक्चर भी पढ़ाया ही जाता है। इसके बाद कंप्यूटर सिस्टम भी बहुत सारी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया जाता है। तो ये है, प्रोग्रामिंग तो रहेगा, ये बेसिक है। तो वैसे हैं मोस्टली कोर्सेज कॉमन आपको दिख जाएंगे। और मैथमेटिक्स भी डेटा साइंस के स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, अलजेब्रा वगैरह, स्टैटिस्टिक्स वगैरह। बट मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा ये इंक्लाइंड है मैथमेटिक्स की तरफ। अब थोड़ा और डिटेल में इस कोर्स स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो ये यहाँ पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारे कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। बायोलॉजी भी पढ़ाई जाएगी। तो क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस? क्यों? क्योंकि जो भी आप यहाँ से स्किल्स सीखोगे, जो भी आप यहाँ पर से चीज़ें सीखोगे ना मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग के कोर कोर्सेज से, उसका एप्लीकेशन जो है रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, वो इन फील्ड्स में बहुत ज़्यादा है। और आइजर्स में ये चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं कि डेटा साइंस को इसलिए बहुत सारे आइजर्स ने इंट्रोड्यूस कर रखा है डेटा साइंस को एज अ माइनर। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने मेजर्स के लिए भी इंट्रोड्यूस किया, बहुत सारे नहीं, सिर्फ दो ही आइजर्स ने एज अ मेजर ऑफर करते हैं। क्योंकि इन फील्ड्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड अर्थ इन्वायरमेंटल साइंस, इनमें डेटा साइंस का काफ़ी यूज़ है, मैथमेटिक्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जो कोर्स है वे इन नेचुरल साइंस के फील्ड्स में रिसर्च के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेंगी अगर ये बच्चे इन फील्ड्स में जाके रिसर्च करते हैं आफ्टर लर्निंग दीज मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कोर्सेज। इसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्ट कोर्सेज भी हैं जिसमें मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग दोनों के इक्वल वेटेज के सॉफ्ट कोर्सेज हैं। और इलेक्टिव्स यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हो। और ये मेरे को बहुत बढ़िया आईएससी का एक कोर्स स्ट्रक्चर में लगा कि यहाँ पर आपको बहुत सारे इलेक्टिव्स का ऑप्शन मिलता है। तो आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि फर्स्ट 2 ईयर्स के लिए ही यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए ना आपको यहाँ पर सिर्फ इलेक्टिव चूज़ करने हैं। आपके कोई मैंडेटरी कोर्सेज नहीं देंगे, आपको अपने अकॉर्डिंग कोई भी कोर्सेज को, पर्टिकुलर सेट ऑफ कोर्सेज को आपको चूज़ करना पड़ेगा। एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्रेडिट्स आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, जो कि अराउंड आई थिंक 16 है, सॉरी मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जैसे कि कई बच्चे हो सकते हैं कि उन्हें मैथमेटिक्स की फील्ड में जाना, तो वे मैथमेटिक्स से रिलेटेड इलेक्टिव्स ले सकते हैं। कई बच्चे हो सकते हैं जिनका अब इंटरेस्ट कर रहा हो कि वे बायोलॉजी की फील्ड में रिसर्च करेंगे। हाँ, बहुत सारे बच्चे करते हैं मैथमेटिक्स के बच्चे बायोलॉजी की फील्ड में, जैसे कि कैंसर की फील्ड में बहुत सारे बच्चे मैथमेटिक्स के करते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विज़न का यूज़ करके मेडिकल फील्ड में कुछ चीज़ों को, कुछ मॉडल्स बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप अनदर फील्ड में कर सकते हो। या फिर ऐसा हो सकता है कोई बच्चा डेटा साइंस की फील्ड में इंटरेस्टेड होता है, वे अपने अकॉर्डिंग डेटा साइंस से रिलेटेड जो है इलेक्टिव चूज़ कर सकता है, फिजिक्स से रिलेटेड इलेक्टिव चूज़ कर सकता है, या फिर मैथमेटिक्स से। तो ये इलेक्टिव्स का ये फ़ायदा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इनका कि आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बाद में जाके अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इलेक्टिव चूज़ करके उस पर्टिकुलर फील्ड में आप मास्टरी कर सकते हो। तो यहाँ से आपको डेटा साइंटिस्ट बनने में भी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि इलेक्टिव्स ये मेरे को पूरा यकीन है, इन्होंने पर्टिकुलर इलेक्टिव्स अभी यहाँ पर कोर्स में बताया नहीं है कि कौन कौन से ये इलेक्टिव्स ऑफर कर रहे हैं, बट मुझे पूरा यकीन है कि ये बहुत सारे डेटा साइंस के भी इलेक्टिव्स देंगे, बहुत सारे फिजिक्स के भी इलेक्टिव्स देंगे, केमिस्ट्री के भी देंगे। इन सब पर्टिकुलर फील्ड्स के पक्का ये इलेक्टिव्स ऑफर करेंगे, क्योंकि ये बहुत सारे डिपार्टमेंट्स मिल के ये प्रोग्राम चला रहे हैं आईएससी में। इसके बाद हम बात करते हैं एमटेक के बारे में। तो हाँ, कई बच्चे हो सकता है कि बीटेक के बाद एमटेक करने के बारे में भी सोचे। तो आप
ऐसी में ही बीटेक का जो फोर्थ ईयर होगा वे कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 1 साल और देकर ऐसी बेंगलोर से ही एमटेक कर सकते हो। आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना होगा, बस आपके पास दो दो क्राइटेरिया है, वे कंप्लीट होने चाहिए। एक तो सब आपके पास कोई बैकलॉग वगैरह ना हो, आपके सारे कोर्सेज कंप्लीट हुए हों। इसके बाद आपकी सीजीपी जो है वे 7 से ज़्यादा होनी चाहिए, 7 या 7 से ज़्यादा होनी चाहिए एट द एंड ऑफ 8 सेमेस्टर। उसके बाद आप एमटेक यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं कट ऑफ्स के बारे में। तो कट ऑफ्स बहुत अच्छी है क्योंकि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है ये। तो जनरल जे एडवांस के थ्रू ये लेता है, मैंने आपको बता भी दिया है। जनरल में 708 की है, ईडब्ल्यूएस में 276, ओबीसी ये कैटेगरी रहेंगे जो भी हैं सारी सारी की सारी कैटेगरी रहेंगे। तो आप देख सकते हो आराम से, बहुत अच्छी यहाँ पर कट ऑफ्स आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर के बारे में। तो फीस स्ट्रक्चर इसका काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू जो बीएससी के कोर्सेज होते हैं या फिर एमटेक वगैरह के कोर्सेज हैं, उसके कंपेरिजन में इनका फीस स्ट्रक्चर बहुत हाई है। क्योंकि यहाँ का ट्यूशन फीस जो है वे अराउंड 2 लाख है पर एनम की बात है, पर सेमेस्टर नहीं है ये, पर एनम। तो 2 लाख पर एनम यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। ईयरली फर्स्ट ईयर में आपका 3 लाख है, जिसमें से ये 7,500 एंड 7,500 ये सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही लगता है। उसके बाद आपको ये फीस नहीं देनी होगी, तो आप इसमें से 15,000 माइनस कर सकते हो। इस फीस में आपकी हॉस्टल और मेस दोनों इंक्लूडेड है। तो अराउंड लेस देन 3 लाख पर ईयर में आपका यहाँ पर सब कुछ हो जाएगा। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आई थिंक 11-12 लाख में आपकी यहाँ से बीटेक कंप्लीट हो सकती है। एंड एमटेक भी लगभग 13-14 लाख में आपके यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, जो कि काफ़ी डाउट में बच्चे होंगे कि इस फील्ड से हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी तो वही है, अगर आप मैथमेटिक्स कर रहे हो, स्टैटिस्टिक्स कर रहे हो और मशीन लर्निंग वगैरह कर रहे हो, तो आप डेटा साइंस की फील्ड में आराम से जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर आपको इलेक्टिव्स के बहुत अच्छे ऑप्शन मिलेंगे, तो उन्हें आप चूज़ करके पर्टिकुलर सेट ऑफ इलेक्टिव्स लेके आप डेटा साइंस की फील्ड में आराम से जा सकते हो। बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड जॉब्स भी होते हैं, उस वहाँ पर भी आप जा सकते हो। जैसे कि फाइनेंस वगैरह में भी आप जा सकते हो यहाँ से, और रोबोटिक्स में भी यहाँ से जा सकते हो। क्योंकि यहाँ पर कोर्स स्ट्रक्चर ऐसा बनाया गया है इन्होंने, और कुछ रोबोटिक्स के भी कोर्स है यहाँ पर, मैंने वहाँ पर बात भी की थी स्टार्टिंग में। और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में इतना नहीं, बट आप जा सकते हो अगर आप पर्टिकुलर सेट्स ऑफ इलेक्टिव्स ऐसे लेते हो कि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए वे रेलेवेंट हो, या फिर आपको खुद से भी पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कोर्स स्ट्रक्चर वे वैसा है नहीं कि सॉफ्टवेयर बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए हो। और सबसे मेन, सबसे इंपॉर्टेंट जिसके लिए ये कोर्स बनाया गया वह है पीएचडी। ऐसी है भाई, पीएचडी के लिए ही ये सब कुछ, रिसर्च के लिए ये करते हैं। तो अगर आप यहाँ से पीएचडी के लिए जाओगे ना, आपको इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी जो आपको कहीं से मिलेगी नहीं मिलेगी। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप बीटेक के बाद डायरेक्टली भी पीएचडी कर सकते हो। कुछ सीजीपीए के क्राइटेरियाज होते हैं कि शायद 7 या 8 से अबव सीजीपीए आपको चाहिए होता है बीटेक के बाद, अगर आप डायरेक्टली पीएचडी कर रहे हो। और एमटेक के बाद तो आप कर ही सकते हो, अगर आप 1 ईयर और देखिए एमटेक कंप्लीट करते हो, उसके बाद पीएचडी आप कर ही सकते हो, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और पीएचडी के बारे में जिसे नहीं पता, उसमें बहुत अच्छा खासा स्टाइपेंड मिलता है, और आप यहाँ से वर्ल्ड की टॉप से टॉप यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ से जा सकते हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही मैं रखना चाहता हूँ। कुछ भी डाउट्स है प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।